स्वागत है द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 4 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ हम पूरी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड कवर होते हैं। हो सके उस पे प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। फर्स्ट आता है समग्र शिक्षा अभियान। इंडिया ईयर बुक में एक चैप्टर है एजुकेशन का। उसमें कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की इंफॉर्मेशन है, जिसमें 3 स्कीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समग्र शिक्षा, पीएम श्री एंड पीएम पोषण। फर्स्ट देखते हैं समग्र शिक्षा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये एक कॉम्प्रेसिव अप्रोच है स्कूल एजुकेशन का, प्री प्राइमरी टू क्लास 12 तक। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, सबको शिक्षा, साथ ही हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हम इंश्योर करेंगे यूनिवर्सल एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में। समग्र शिक्षा अभियान। सेकंड हमारा यहाँ पे कीवर्ड बनता है वो है पीएम श्री स्कूल। हम डेवलप करेंगे ग्रीन स्कूल को। ये स्कीम भी आती है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में। डेवलप करना है ग्रीन स्कूल को, जहाँ पे साथ लेंगे इन्वायरमेंट के फ्रेंडली एस्पेक्ट को, जैसे सोलर पैनल्स, एलईडी लाइट्स, न्यूट्रिशन गार्डन जिसमें होंगी नेचुरल फार्मिंग। हम बच्चों को सिखाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री, वाटर कंजर्वेशन, साथ ही ट्रेडिशनल जो हमारी परंपरा है उसके साथ बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण का रक्षण करना, क्लाइमेट चेंज के प्रति हैकाथॉन्स आयोजित करना, साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में अवेयरनेस को बना के रखना। पीएम श्री। अब इस पर क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है हम उसको नहीं कवर करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारी इस न्यूज़ पे। इस एडवर्टाइजमेंट से हमारा एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। 1 नेशन 1 कार्ड या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। आप भारत में कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, चाहे किसी मेट्रो में, किसी बस में या किसी जहाज़ में, बार बार पेमेंट करना होता है या फिर आपको वहाँ से टोकन लेना होता है। पर क्या हो अगर आपके पास एक कार्ड हो और आप कहीं भी ट्रैवल करो, आप कार्ड दिखाए, स्वैप कीजिए, आगे चले जाइए। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने डेवलप किया इस 1 नेशन 1 कार्ड को, जहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही सीडैक, इन्होंने सब ने मिलकर बनाया है 1 नेशन 1 कार्ड। अगर आपको कहीं गाड़ी को पार्क भी करना हो, आपको किसी पार्किंग स्लॉट में, तब भी आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। हमने लास्ट टाइम कवर किया था ऑक्सफैम 4 मिशन को। एक मिशन है, एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और उसमें भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस क्रू के मेंबर रहेंगे। इसको लॉन्च किया जाएगा केनेडी स्पेस सेंटर से, जो आता है फ्लोरिडा, अमेरिका में। साथ ही यहाँ से हमारा अगला पॉइंट कवर होता है वो है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन, जहाँ लो अर्थ ऑर्बिट में हम हमारे 4 एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे। उसमें एक आते हैं शुभांशु शुक्ला। अगला पॉइंट बनता है शुभांशु शुक्ला प्रथम भारतीय होंगे जो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। 40 ईयर पहले हमारे राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। ये जो मिशन है इसको लीड करेंगे पिगी विटसन। हो सके यहाँ से प्रीलिम के दिन बने। एक्सॉम 4 मिशन नासा का एंड एक्सॉम स्पेस कंपनी का ये एक मिशन है जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे। इंडिया के शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है एक्सॉम 4 मिशन। अब आते हैं पिक्चर ऑफ द वीक पे। हम चलेंगे त्रिशूर केरला में, जहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री
कुरुम्ब भगवती टेम्पल। यहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है कुडुन गल्लूर भरानी। ये होता है मलयालम मंथ में मीनम मतलब मार्च अप्रैल, जहाँ पे वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं अपने फेस को फॉरवर्ड वेल्डिंग कर देते हैं। हो सके कल्चर में इस पे क्वेश्चन बने, ये टेम्पल कहाँ पे है, इस फेस्टिवल का नाम क्या है। अब आते हैं हमारे अगले आर्टिकल पे। हम अभी हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे। क्या इंपॉर्टेंस है अंडर सी केबल्स का, इस आर्टिकल का ये मेन फोकस है। यहाँ से हमारे लिए एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बनता है, एयरटेल कंपनी का टू अफ्रीका पल्स सिस्टम। अब प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है क्या है अफ्रीका पल्स सिस्टम, यह है अंडर सी केबल्स। साथ ही हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है SEAMEWE6 केबल। इसका मतलब हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, वेस्ट ईस्ट 6 केबल, या कुछ अदर भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है। पर क्वेश्चन प्रीलिम में यही बनेगा, ये क्या है SEAMEWE6 केबल। अंडर सी केबल्स हो सके GS3 मेंस का क्वेश्चन बने। एक मेन लिंक करती है कनेक्टिंग दुनिया का इंटरनेट नेटवर्क। ये कनेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एंड टेलीकॉम ऑपरेटर को बाकी कंट्री के साथ में। ये केबल ना कुछ इंच की होती है, काफ़ी थिक होती है, और हॉस्टल इन्वायरमेंट में मतलब सी फ्लोर पे ये ना अच्छी तरह से रह सकती है। अंडर सी केबल के द्वारा हम कवर करते हैं दुनिया का 90% डाटा, दुनिया का 80% ट्रेड, और ट्रांजेक्शन करते हैं $10 ट्रिलियन का। साथ ही सिक्योर करता है गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मूव थ्रू दिस केबल्स। हर मॉडर्न केबल में कुछ 100 गीगाबाइट पर सेकंड की कैपेसिटी होती है, और ये सपोर्ट कर सकते हैं 1000 ऑफ टेलीकॉम यूज़र के लिए। ये होता है अंडर सी। और टेरिटोरियल नेटवर्क भी होता है जिसमें वेल मैप के द्वारा केबल का नेटवर्क एक बिछाया जाता है, जहाँ पे टावर के थ्रू हम ना पीपल को कनेक्ट करते हैं। भारत में 2 मेजर हब है केबल लैंडिंग के, यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। एक है मुंबई, दूसरा है चेन्नई। साथ ही भारत में 2 डोमेस्टिक केबल सिस्टम है। एक आता है चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड्स केबल, जो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड कनेक्टिविटी 2 आइलैंड के लिए, अंडमान निकोबार के लिए। और दूसरे आता है कोची लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने। और जो केबल से अंडर सी के, इसके कुछ रिस्क भी हमें फेस करने होते हैं। जैसे 20% जो इंटरनेट का डाटा है ये फ्लो होता है रेड सी केबल से। अगर रेड सी में कुछ डिस्ट्रप्शन आता है, हो सके हौती रिबल्स, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है। हमें पता है रेड सी एंड अरब सी इसको कनेक्ट करते हैं बाबा अल मंदेब स्ट्रीट। यहाँ पे अटैक हो रहा है हौती रिबल्स का, जो है यमन में। ये स्ट्रीट एक क्रिटिकल नैरो पैसेज है जहाँ से डजन ऑफ सब सी केबल पास होते हैं। यहाँ से कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमारे कवर हुए। अब आते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। हम यहाँ से 2 पॉइंट कवर करेंगे। 1997 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनने 2 रिजोल्यूशन को एडप्ट किया था। फर्स्ट आता है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, मतलब आप जुडिशरी में रहते हो किस तरह से आपकी लाइफ होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ सर्टन जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने ऑब्जर्व करने चाहिए अपने टेन्योर में। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। और सेकंड आता है जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया था, वो है इन हाउस प्रोसीजर, मतलब किसी हायर जुडिशरी के जजेस के खिलाफ अगर किसी करप्शन का या अदर चार्जेस होता है तो उनकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे उसके हिसाब से होंगे। तो जो रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज है जुडिशियल लाइफ के, उसके अंडर कहा गया था जो जजेस है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल हो, इनमूवेबल हो या किसी फॉर्मेट में हो, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना चाहिए कि सर हमारे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है। पर वो प्रॉपर्टी कितनी है ये कॉमन पीपल को पता नहीं चलेंगी, बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उस जज को। लेकिन आज अभी न्यूज़ आई है, उन्होंने कहा है हम जितने भी आज यहाँ पे है जजेस, सारी हमारी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। अगर जुडिशरी का रिफॉर्म का कुछ पॉइंट आता है हम ये पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से कुछ प्रीलिम के पॉइंट हमारे कवर होते हैं।
फर्स्ट आता है रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ, सेकंड आता है इन हाउस प्रोसीजर। अब चलते हैं आगे, हम चलेंगे हंगरी जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। हमने बहुत बार कवर किया है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रोम स्टैट्यू 2002 एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसी के अंडर में ICC ने जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया था। अगर ICC के मेंबर के किसी भी कंट्री में अगर वो जाते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो उस कंट्री को बाइंड होता है आप उनको अरेस्ट कीजिए। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गए बुडापेस्ट हंगरी में। तो हंगरी ने कहा भैया हम ICC के मेंबर है, अच्छी बात है, लेकिन अब हमें मेंबर नहीं रहना है ICC का। उन्होंने क्विट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।